friends, welcome to Smrita English Academy. Okay, so let's start into the video. यहाँ पे पहला सेंटेंस है, आखिरकार मुझे मिल ही गया जो मैं ढूंढ रही थी. Eventually I found what I was looking for. Okay, तुम्हारा अंदाज़ा गलत निकला. Your guess turned out to be wrong. Turned out to be wrong. तुम्हारा अंदाज़ा गलत निकला. Your guess turned out to be wrong. ठीक है. तुमने कहा था मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी. You said I wouldn't be able to do it. You said I wouldn't be able to do it. तुमने कहा था मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी. ठीक है. तुमने वह नहीं किया जो मैंने कहा था. You didn't do what I said. You didn't do what I said. तुमने वो नहीं किया जो मैंने कहा था. ठीक है. अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम एक डॉक्टर हो. ठीक है. यू आर अ डॉक्टर इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन. अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम क्या हो? डॉक्टर हो. ओके. तुम्हें आने में इतना समय क्यों लगा? व्हाट टुक यू सो लॉन्ग टू गेट हेयर. व्हाट टुक यू सो लॉन्ग टू गेट हेयर. तुम्हें यहाँ आने में इतना समय क्यों लग गया? तुम्हें तो यहाँ 1 घंटे पहले आ जाना चाहिए था. यू वर सपोज्ड टू बी हेयर एन आवर अगो. ठीक है. 1 घंटे के लिए एन आवर अगो लगाया. ठीक है. मैं गलत बस में चढ़ गई थी. आई गॉट ऑन द रॉन्ग बस. ठीक है. मैं गलत बस में चढ़ गई थी. आई गॉट ऑन द रॉन्ग बस. या फिर आप ऐसे बोल सकते मैंने गलत बस पकड़ ली थी. ठीक है. अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते तो ठीक है. इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू टॉक मी, इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू टॉक मी दैट्स फाइन. मैं 2 बार पेरिस जा चुका हूँ. आई हैव बीन टू पेरिस ट्विस. आई हैव बीन टू पेरिस ट्विस मतलब मैं 2 बार पेरिस जा चुका हूँ. ट्विस क्यों लगाया है? 2 बार के लिए. ठीक है. मैं 2 बार पेरिस जा चुका हूँ. अब इसको हम दूसरे तरीके से कहेंगे. आई हैव विजिटेड पेरिस 2 टाइम्स. आई हैव विजिटेड पेरिस 2 टाइम्स. मैं 2 बार पेरिस जा चुका हूँ. ठीक है. और अब मैं तीसरी बार पेरिस जाने के बारे में सोच रहा हूँ. एंड नाउ आई एम थिंकिंग अबाउट गोइंग टू पेरिस फॉर द 3rd टाइम. नाउ आई एम थिंकिंग अबाउट गोइंग टू पेरिस फॉर द 3rd टाइम. वो बोल रहा है कि मैं 2 बार तो पेरिस जा चुका हूँ. अब मैं तीसरी बार पेरिस जाने का सोच रहा हूँ. ओके. अब इसी को हम दूसरे तरीके से कहेंगे. आई एम कंसिडरिंग गोइंग टू पेरिस अगेन फॉर द 3rd टाइम. फॉर द 3rd टाइम आई एम कंसिडरिंग टू द गोइंग पेरिस अगेन फॉर द 3rd टाइम. ओके. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज पेरिस में समय बिताना मुझे अच्छा लगता है. आई इन्जॉय स्पेंडिंग टाइम इन पेरिस. आई इन्जॉय स्पेंडिंग टाइम इन पेरिस. पेरिस में समय बिताना क्या होता है? अच्छा लगता है. ओके. तो ये बोल रही है कि मैं 2 बार तो जा चुकी हूँ. अब मैं तीसरी बार जाने का सोच रही हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पे समय बिताना, टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है. अब इसको हम दूसरे तरीके से कहते हैं. स्पेंडिंग टाइम इन पेरिस इन समथिंग आई रियली एन्जॉय. स्पेंडिंग टाइम इन पेरिस इज समथिंग आई रियली एन्जॉय. पेरिस में समय बिताना मुझे अच्छा लगता है. ठीक है. तो दोनों तरीके से आप कह सकते हैं. अब नाउ नेक्स्ट सेंटेंस. पेरिस के बारे में एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है वहाँ के लोग. वन थिंग आई लव. ठीक है. द मोस्ट अबाउट पेरिस इज इट्स पीपल. वहाँ की जो एक चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो वहाँ के हैं लोग. वन थिंग आई लव द मोस्ट अबाउट पेरिस इज इट्स पीपल. वहाँ के जो लोग हैं मुझे बहुत पसंद है. ठीक है. अब इसको हम दूसरे तरीके से कहते हैं. पेरिस के बारे में एक चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है और वो है वहाँ के लोग. द बेस्ट पार्ट अबाउट पेरिस इन माई ओपिनियन इज़ द पीपल लिविंग देयर. ठीक है. द बेस्ट पार्ट अबाउट पेरिस इन माई ओपिनियन इज़ द पीपल लिव देयर. वहाँ के लोग.
वहाँ के लोग अपनी दयालुता के लिए जाने जाते हैं। वहाँ के लोग जो हैं अपनी दयालुता के लिए जाने जाते हैं। द पीपल देयर आर नोन फॉर देयर काइंडनेस। काइंडनेस मीन्स होता है दयालुता। ओके, तो वहाँ के लोग किस लिए जाने जाते हैं? अपनी दयालुता के लिए जाने जाते हैं। पेरिस के बारे में दूसरी सबसे अच्छी बात है वहाँ का खाना। अब ये दूसरी चीज़ उसको अच्छी लगती है क्या? पहले तो लोग अच्छे लगते हैं, दूसरी क्या चीज़ है? खाना। द सेकेंड बेस्ट थिंग अबाउट पेरिस इज़ द फूड देयर। द सेकेंड बेस्ट थिंग अबाउट पेरिस द फूड देयर। वहाँ का जो दूसरी चीज़ अच्छी लगती है उसको वो है वहाँ का खाना। पहली चीज़ लगती है वहाँ के लोग, वहाँ के लोगों की काइंडनेस, और दूसरी चीज़ है वहाँ का खाना। ठीक है। पेरिस अपने बेहतरीन व्यंजनों के लिए जाना जाता है। पेरिस इज़ नोन फॉर इट्स अमेजिंग। ठीक है। मैं अगले महीने पेरिस के लिए निकल रहा हूँ या फिर निकल रही हूँ। आई एम लिविंग फॉर पेरिस नेक्स्ट मंथ। आई एम लिविंग फॉर पेरिस नेक्स्ट मंथ। मैं अगले महीने पेरिस के लिए निकल रही हूँ। मैं अगले महीने पेरिस के लिए निकल रही हूँ। अब इसको दूसरे तरीके से कहेंगे, नेक्स्ट मंथ आई विल बी गोइंग टू पेरिस। नेक्स्ट मंथ आई विल बी गोइंग टू पेरिस। ओके, तो दोनों तरीके से आप कह सकते हैं, दोनों ही इजी वे में है। तुम सब भी साथ चलते हो तो अच्छा रहता। ठीक है, अब तुम सब भी साथ चलते तो अच्छा रहता है। इट्स वुड बी बेटर इफ़ यू ऑल कम अलोंग टू मतलब होता है साथ चलना, साथ में। इफ़ वुड बी बेटर अच्छा होता इफ़ यू कम अलोंग टू, अगर तुम सब साथ चलते। मैं पेरिस में 15 दिन रुकूंगी। आई विल स्टे इन पेरिस फॉर 15 डेज। आई विल स्टे इन पेरिस फॉर 15 डेज। कितने दिन रुकेगी? 15 दिन। ओके, नाउ नेक्स्ट इसको दूसरे तरीके से कहते हैं, आई विल बी इन पेरिस फॉर अ पीरियड ऑफ 15 डेज। आई विल बी इन पेरिस फॉर अ पीरियड 15 डेज। मैं वहाँ होटल में नहीं रहूँगी, इसके बजाय मैं अपने मित्र के यहाँ रहूँगा। ठीक है। आई वॉन्ट, ठीक है, आई वॉन्ट बी स्टेइंग एट द होटल देयर, इंस्टेड आई विल बी स्टेइंग एट माई फ्रेंड्स प्लेस। मैं वहाँ पे होटल प्लेस में नहीं रहूँगी, मैं अपने दोस्त के घर में रुकूँगी। आई वॉन्ट बी स्टेइंग होटल। ओके, मैं वहाँ होटल में रहने के बजाय अपने दोस्त के घर रहूँगी। इंस्टेंट मतलब होता है बजाय ऑफ स्टेइंग एट द होटल देयर, आई विल स्टे एट माई फ्रेंड्स हाउस। आई विल स्टे माई फ्रेंड्स हाउस। ओके, वो बोल रहा है कि होटल में रहने की बजाय फ्रेंड के हाउस में रहना मैं पसंद करूँगा। मैं इंटरव्यू के दौरान नर्वस हो गई थी। आई गॉट अ बीट नर्वस ड्यूरिंग द इंटरव्यू। और बोलते वक्त लड़खड़ाने लगी थी। एंड स्टार्टिंग स्टम्बलिंग वाइल स्पीकिंग। स्टम्बलिंग मीन्स होता है लड़खड़ाना। ठीक है। एंड स्टार्टेड स्टम्बलिंग वाइल स्पीकिंग। मैं इंटरव्यू के दौरान नर्वस हो गई थी। आई गॉट अ बिट नर्वस ड्यूरिंग द इंटरव्यू। ठीक है, उस लड़की का पहला इंटरव्यू था आज, और बोल रही कि मैं इंटरव्यू के दौरान नर्वस हो गई थी और बोलते वक्त मैं लड़खड़ाने लगी थी। आई स्टार्टेड स्टम्बलिंग वाइल स्पीकिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज, वो दिन भर बहुत व्यस्त था। ही वॉज वेरी बिजी ऑल डे लॉन्ग। ही वॉज वेरी बिजी ऑल डे लॉन्ग। उसकी जॉब उसका सारा समय ले रही है। उसकी जॉब उसका सारा समय ले रही है। हिज जॉब इज टॉकिंग अप ऑल हिज टाइम। ठीक है, हिज जॉब इज टेकिंग अप ऑल हिज टाइम। टेकिंग अप मतलब कि सारा समय ले रही है। ऑल हिज टाइम, सारा समय जो है उसकी जॉब ले रही है। वो सारा टाइम जॉब में ही व्यस्त रहता है। ठीक है, और उसको किसी और चीज़ के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। So friends, I hope you like this video. If you learn very well in this video. So friends, if you like video, please do subscribe and comment me in the comment section one sentence. Thank you for watching.